Welcome my YouTube channel Practical Knowledge with Saga Trick. All about the discuss of the topic name easy trick to recognize number and I hope you very helpful video and now let's start। आज जो है हम बहुत ही सरल ट्रिक जो संख्या पहचानने की बहुत ही आसान ट्रिक होती है, आज हम उसके बारे में जानेंगे कि इनमें कौन कौन सी संख्याएं को क्या बोला जाता है और ये संख्याएं किसके अंतर्गत आती है। तो फर्स्ट में हमारी नेचुरल नंबर है जिसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती है जो एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत संख्या हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर होती है इनडेफिनेट नंबर तक। तो हमारा जो है कि प्राकृत संख्या में हमने देखे कि 1 से लेकर कितना अनंत तक हो रहा है। इसी प्रकार हम दूसरा जो है पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर वो होती है जिनमें प्राकृत संख्या जैसे हमारे 1 से लेकर अनंत तक थी, इसमें हम 0 को सम्मिलित कर लेंगे, 0 को मिला लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी पूर्ण संख्या, इसी को बोलते हैं हम होल नंबर। थर्ड नंबर में हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें ऋणात्मक पूर्णांक को भी मिला दिया जाता है। पूर्णांक संख्या में जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक पूर्णांकों को मिला देते हैं तो उनको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसे हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। यदि हमने पूर्ण संख्या को देखें कि पूर्ण संख्या 0 जो कि प्राकृत संख्या में 0 को मिला देते थे तो हमारी पूर्ण संख्या बन गई थी। इसी प्रकार हमने पूर्णांक संख्या में क्या किए कि जो पूर्ण संख्या थी उसमें हमने ऋणात्मक पूर्णांक को मिला दिए। तो ऋणात्मक पूर्णांक में कौन सी संख्याएं होती है, जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं उसको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जैसे कि -4 -3 -2 -1 और इधर ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। और हमारा पूर्ण संख्या में जो था होल नंबर वो 0 1 2 3 से इनफाइनाइट नंबर तक था। अब हम फोर्थ नंबर में देखेंगे कि सम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में A1 नंबर बोलते हैं। तो A1 नंबर हमारी जो संख्या होती है, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 से कटने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे कि 0 2 4 6 8, पर 0 को हम इसलिए सम संख्या में नहीं लेते हैं क्योंकि 0 2 से कटती है, लेकिन हम 0 को सम संख्या मानते हैं। 0 हालांकि सम संख्या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, पर हम 0 को सम संख्या के रूप में लेते हैं। इसी प्रकार से विषम संख्या ऑड नंबर, जो संख्या 2 से नहीं कटती है, 2 से नहीं कटती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या में क्या रहता है कि हमारी जैसे जो संख्या बच गई है, जैसे कि 1 3 5 7 9 सम संख्या से जो संख्याएं बच चुकी हैं उनको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। अब हम जो संख्याएं बची हुई है इनमें से अब उन संख्याओं को अगले पेज में देखते हैं फ्रेंड्स। तो यह है हमारा यूट्यूब चैनल और यह है हमारा टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, प्रैक्टिकल नॉलेज विद सागा ट्रिक, और यूट्यूब चैनल भी हमारा इसी नाम से है, प्रैक्टिकल नॉलेज विद सागा ट्रिक। फ्रेंड्स अब हम 6वें नंबर में जो हमारा है कि अब मैंने यहाँ पे क्रमांक को इसलिए चेंज किया हूँ क्योंकि वह उस नंबर पे लिखा हुआ है। यूट्यूब चैनल उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मैं आपके लिए बहुत इजी और आसान तरीके से इन चीज़ों का वीडियो लेकर आता हूँ और आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाता हूँ। तो आप इनमें क्या कीजिए कि इन संख्याओं के नोट्स भी बनाइए, साथ में मैं टेलीग्राम चैनल पे इनका जो नोट्स रहता है उसको प्रोवाइड करता हूँ और यूट्यूब चैनल में इनकी वीडियो बना के डालता हूँ, जिससे कि आपको यह आसान तरीके से समझ में आए। बहुत ही फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे कि सर हम संख्या नहीं पहचान पाते, आप संख्या का वीडियो बनाइए। तो मैंने इसलिए आपको इजी ट्रिक से ये वीडियो समझाया हूँ और इनकी परिभाषा को भी बहुत शॉर्ट में लिखा हूँ जिससे कि आपको बहुत जल्दी समझ में आए। अब हम अगले जो संख्या हमारी आभाज्य संख्या उसकी ओर बढ़ते हैं। तो वे संख्या जो एक और स्वयं से क्या होती है, विभाज्य होती है या कटती है। विभाज्य होना या कटना होना इसको एक ही बात बोलेंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे नंबर जो एक और स्वयं से डिवाइड हो जाती है उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो जैसे हमारी संख्या में कौन सी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और ये आगे तक बढ़ती जाती है।
इसी प्रकार से हमारी भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? जो वे संख्याएं जो एक स्वयं और अन्य किसी संख्या से कटे उसे विभाजित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। जैसे कि 4, 6, 8, 9 और इसके बाद भी अगली संख्या तक बढ़ते जाते हैं। अब हम इसमें जो नोट है टिप्पणी में क्या लिखा हुआ है कि एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, कि हमारी जो संख्या बची थी अभाज्य और भाज्य में, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना ही ये प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ये संख्या हमको बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, तो इसको हमें बहुत ही जल्दी आसान तरीके से हमको याद रखना है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 2, 3, 5, 7 सभी संख्याएं आई है और इसमें भाज्य संख्या में 4, 6, 8, 9 आई है, एक नहीं आई है, इसलिए नहीं ये दोनों संख्याएं नहीं है। तो इसके बाद हम 9वें नंबर में आते हैं। 9वें नंबर में हमारी है परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे P हमारा जो होता है होल नंबर होता है, होल नंबर जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, और Q हमारे होती है प्राकृत संख्या, इसे बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। तो होल नंबर हमने जाने थे कि होल नंबर क्या होती है? जो हमारी संख्याएं 0 से लेकर कुछ। फ्रेंड्स 2 कैसे हमारी ये रेशनल नंबर है? इसमें तो अपॉन में Q नेचुरल नंबर नहीं है, पर फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जिसके नीचे संख्या कुछ नहीं है, मतलब उसके नीचे 1 है, तो इसके 2 के अपॉन में कौन है? 1 है। तो फ्रेंड्स ऐसे इसलिए 2 भी क्या है? हमारी रेशनल नंबर है। इसी प्रकार से 3/7, 8/6 से 2/5, तो ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है। अब ये रूट में लिखा हुआ है 4, तो ये क्यों रेशनल नंबर है फ्रेंड्स? अब देखिए रूट वाली जो संख्या होती है, यदि वे रूट से बाहर निकलती है, जैसे यहाँ पे √4 है, तो हम इसको और सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे रूट में लिखी है और ये संख्या लिखी है इसके स्क्वायर में, तो ये रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो पर काटते नहीं है, तो ये हमारी 2 क्या हो जाएगी? 2 फिर से आ गया, तो 2 हमारी क्या होगी? रेशनल नंबर, जो हमने इधर सामने देखे थे। फ्रेंड्स इसके बाद में आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यदि जिसे लिख सकते हैं P/Q के रूप में तो उसे परिमेय संख्या, और जिसे नहीं लिख सकते तो उसे इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कर्णी 7, इसे कर्णी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये सारी संख्याएं क्या है? इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम 8वें नंबर में देखते हैं सहअभाज्य संख्या। 2 ऐसी संख्या जिनका HCF 1 होता है उसे कोप्राइम नंबर कहते हैं। और कोप्राइम नंबर जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 25 और 19, तो इनका जो HCF निकालेंगे तो वो हमारा